इन्फो स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोकर और आज मैं मौजूद हूं रवात में। यहां पे भंग की जो काश्त की गई थी उसका जो फार्म है वहां पर मौजूद हूं। मैं आपको बताता चलूं कि भंग की काश्त के हवाले से जब इस गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया तो बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की गई, बातें की गई, लोग जो है वो हंसते थे कि ये किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भंग की काश्त है इससे पाकिस्तान ख़ुद रिलीफ हो जाएगा। वो इस हवाले से कि जो चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती थी लाखों डॉलर्स में, अब हमें वो नहीं मंगवानी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ हम ये है कि एक्सपोर्ट भी हो सकेगी। ये जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है जिनमें बहुत बड़ी बीमारियां जो हैं उनका इलाज है। और इसके साथ साथ ये जो इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं आपको ये प्लांट भी दिखाता हूँ और साइंस टेक्नोलॉजी की जो यहाँ पे एक खातून है उनसे हमें भी इस हवाले से बात करेंगे। आइए मैं आपको पहले यहाँ के जो विज़िट करवा लूँ, ये जो यहाँ प्लांट बना है उसके बाद उनसे हम बात करते हैं। जी देखिए, ये वो भंग की काश्त है। तकरीबन 1 एकड़ का जो है वो रकबा यहाँ पे है जिसमें ये भंग जो है वो काश्त की गई है। आप देखिए किस तरीके से की गई। मैं आपको बताता चलूँ कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वजारत जो है उनके मुश्तरका तावन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये अब यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने इसको मुख्तलिफ जो इसके बीज हैं और मुख्तलिफ जो पौधे हैं यहाँ पे लगाए गए और इस वक्त ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। और आज इसका जो है वो वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इफ्तिताह भी किया और ये कटाई का जो है वो इफ्तिताह किया, इसको काटा भी है। और फिर इसके बाद इसकी जो सैंपल है वो लाहौर भेजा जाएगा, जो लेबॉर्ट्री है उसमें फिर इसका ऑयल जो है वो निकलता है। ऑयल से बहुत उनका इलाज होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1 एकड़ का रकबा है और तकरीबन ये अगस्त में यहाँ पर जो है वो काश्त की गई थी। उसके बाद ये आज यानी कि आज दिसंबर है, 22-23 दिसंबर है, तो आज जो है इसका यहाँ पर कटाई की गई और इसको फिर अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो जो इसके मेडिसिनल यूजेस हैं उनमें से एक ये है कि ये जो कैंसर की दवाइयाँ हमें मिलती हैं उनमें यूज़ होता है। CBD ऑयल है जो कि तकरीबन $10,000 का एक बॉटल मिलता होता था। वो बहुत फ़ायदेमंद है अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें। उसके अलावा टेक्सटाइल में जो आपको जीन्स बनती है उसका जो फ़ाइबर होता है वो इसके रॉ मटेरियल से निकलता है। 2019 में रिसर्च के मुताबिक ये मार्केट जो थी तकरीबन $4.6 बिलियन की थी, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब उस रिसर्च के बेस पे समझा ये जाता है, प्रिडिक्शन ये है कि 2025 तक इट्स गोइंग टू हैव अ 34% इंक्रीज़ एंड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू कंपेयर इट विद $4.6 बिलियन। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान और हमने देखा है कि हमारे पास ये वाला प्लांट ग्रो करता है, लेकिन उसको हमने पॉजिटिवली कभी फ़ायदा ही नहीं उठाया। हमने हेम्प इकोनॉमी को अब टैप करना है जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है। उसके अलावा अपने जो हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करना है। हमारे पास जो इस वक्त यहाँ पे हेम्प लगी हुई है, ये मेडिसिनल हेम्प है। जो आपको गली मोहल्लों में या पहाड़ों पे लगी हुई नज़र आती है वो फ़र्क वैरायटीज़ हैं। ये स्पेशली जनरेटेड प्लांट्स हैं, इनका स्पेसिफिक सीड है जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है और इसमें नारकोटिक एलिमेंट ना होने के बराबर होता है। ये अभी जो मेरे पीछे आपको इस पूरे यूनिट में लगे हुए प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 वैरायटीज़ इस वक्त कल्टीवेट की हुई हैं और ये चारों की चारों वैरायटीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंडिजिनस सोर्सेज से इसका सीड कलेक्ट किया गया है, जिसमें तिरा वैली, सकरतू, गुलिस्तान और हमारा लोकल पोठवार का रीजन है। और इसमें एक सीड का जो ओरिजिन है वो ईरान है और एक का ओरिजिन अफ़गानिस्तान है, बाकी 2 हमारी पाकिस्तान की लोकल वैरायटीज़ हैं। अगर इसमें हम मुहतात अंदाज़े से अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो जो आपकी कोई भी दूसरी फसल है इस वक्त पाकिस्तान में लग रही है उससे ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल साबित होगी। उसमें मेडिसिनल हेम्प के लिए अगर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि हम इस वक्त ये हाइड्रोपोनिक यूनिट पे खड़े हुए हैं, अगर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हम साल में 3 फसलें लगा सकते हैं और उन 3 फसलों का जो मुनाफा है वो आप लाखों में नहीं करोड़ों में उसको जानेंगे। और इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल हेम्प की तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल हेम्प एक तो किसान को मनी मेकिंग में किसी भी दूसरी फसल से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दूसरा, आपकी मुल्क के ऊपर इस वक्त कॉटन इंडस्ट्री पे जो इंतहाई लोड है और उसके साथ साथ उसमें कॉटन में जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ये कॉटन का लोड शेयर करने में भी हेल्प करेगी क्योंकि इसका जो फाइबर है वो क्लॉथ मेकिंग में इस्तेमाल होगा। देखें जी, ये मैं तो कैनेडियन यूनिवर्सिटी में वहाँ डलहौज़ी में प्रोफेसर हूँ। तो कनाडा में ये जब लीगलाइज हुआ तो उसके बाद अब जब मैं वहाँ यहाँ आया
तो यहाँ इस रीजन में हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी नेचुरली ग्रोन क्रॉप है, वो तो इतना ग्रीन हाउस पे पैसा लगाते हैं और ये कोई 30 बिलियन डॉलर का ये बिज़नेस है ग्लोबली। तो उसमें जो है बहुत सारे मुल्क जो हैं उन्होंने ये जो इसको लीगलाइज करके अपनी इकॉनमी को बेहतर किया। तो हमारी जो इकनॉमिक आप सिचुएशन देख रहे हैं कि हम कर्ज़ों पे इन्हिसार कर रहे, तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही हम ग्रो कर रहे हैं। ये जो क्रॉप है हाई वैल्यू कैश क्रॉप, इसकी बाई प्रोडक्ट जो हैं ये सारी एक्सपोर्टेबल होंगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी होंगी। और PCSIR के साथ जो एरड का कोलैबोरेशन है जो यही है कि उनके पास ISO सर्टिफाइड लैब हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी बनने जा रही, मिल के हम कर रहे हैं PCSIR के साथ। तो ये प्रोडक्ट जो हैं जब ये एक्सपोर्ट होंगी, एक तो ये मेडिसिनल और दूसरी जो इंडस्ट्रियल जिससे ये फाइबर बनता है, जिसके ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं लोकली भी, लेकिन ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट होगी। तो इससे बिलियन डॉलर्स का जो है हमें है ज़र मुबादला हासिल हो। कैंसर का ये इलाज भी इससे होता, ये पेन किलर भी है इसमें जो एपिलेप्सी भी है, आर्थराइटिस भी है, तो ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ये देखें जी, रवायती तौर पे जो इसका हम इसको कंपटीटर के तौर पे लें तो कॉटन को रिप्लेस करने में इसका बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि इसका जो फाइबर है, स्टेम का जो फाइबर है, उससे जीन्स की पेंटें बनती हैं और क्लॉथिंग में उसका यूज़ हो रहा है। फिर इसके अलावा इसको आप अगर ट्रीज़ लगा के जो आप वुड हासिल करते हैं, जिससे फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल उसमें यूज़ करते हैं, तो इसका एक और जो स्टेम का जो अंदर का हिस्सा है, इसको हेमक्रीट कहते हैं हम, तो ये उसको भी रिप्लेस करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि बजाय कि आप ट्रीज़ जो है ग्रो करें, आप इसको एक फसल से जहाँ पर आप ट्रीज़ 4-5 साल में मैच्योर होने के बाद हासिल करते हैं, वो जस्ट आप 3 से 4 माह में वो हासिल कर लेंगे। उससे चिपबोर्ड, फार्मिका, फर्नीचर और इन चीज़ों में जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एक तो इसको रिप्लेस करेगी। तीसरा ये कि एक पोटेंशियल कैश क्रॉप के तौर पे यूज़ हो सकता है। मेडिसिनल है जो आप इसमें हमारे इस इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हैं कि अगर आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम डेवलप करते हैं तो चूँकि इसका सीड महंगा है, बाहर से अगर हम इंपोर्ट करें तो इसका सीड अच्छा खासा महंगा है, वही आपको इंपोर्ट कोई 50-60 लाख रुपीस आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ जाती है अगर आप बाहर का सीड मंगवा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका जो खर्चा है वो सीड का है, क्योंकि $1 डॉलर से लेकर $15 का एक सीड है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपने सीड यहाँ ग्रो करना है, उसके ये भी परसेंटेज का इल्म नहीं है कि उसका उगाव कितना है। डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम पाकिस्तान में अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन जो फॉरेन के जो ब्रीड्स हैं उनके साथ हम इसको क्रॉस करके अपना ही सीड प्रोड्यूस करें, क्योंकि बहुत चीपर प्राइस में मिलेगा फार्मर को। तो उसमें एक तो उसकी इनपुट कम हो जाएगी और दूसरी बात यह कि उसका प्रॉफिट जो है वो उसको अगर आप नेट इनकम की बात करें तो 60-70 लाख रुपया एक सिर्फ क्रॉप से हासिल किया जा सकेगा, आप उसके इनपुट को निकाल के। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भंग है उससे जो ऑयल तैयार होगा और वो CBD ऑयल इसको कहते हैं और इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो है वो इसकी पैकिंग होगी और इसमें बनता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये रिलीफ पेन है, उसके अलावा जो ख़ास तौर पर इसमें बताया हमें जा रहा है वो कैंसर के हवाले से जो इस्तेमाल होगी। बाकी ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी मुफीद हो सकता है, काफ़ी सारी बीमारियों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये जो ऑयल होगा तो इससे इन बीमारियों में ख़ास तौर पर मेडिसिन में ये यूज़ होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है।